जय हिंद। भोजपुरी इंडस्ट्री से एक बुरी खबर आई है कि जो देवरा ढोरी चटनावा के राइटर थे पीके आर्यन जी, उन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया और उसी अटेम्प्ट में वो उन्होंने जहर खा लिया। तो अब मैं इस घटना को सुनकर बहुत ही स्तब्ध हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों से कुछ बातें भी करना चाहता हूँ। जैसे एक गायक की, जो एक गायक या राइटर हैं, यानी कि एक कलाकार की अपनी एक गरिमा है और एक पत्रकार की अपनी गरिमा है। और भोजपुरी समाज का एक बयान सामने आया है कि पत्रकारों द्वारा उन्हें प्रेशराइज्ड किया जा रहा था, बहुत ही प्रेशर डाला जा रहा था कि ऐसे गाने को आपने क्यों लिखा या क्या। और सबसे पहले मैं बता दूं कि पत्रकार की अपनी एक गरिमा होती है और कलाकार की अपनी एक गरिमा होती है। कलाकार अगर वो दर्शक को लुभाने के लिए दर्शक के डिमांड को, दर्शक के मांग को अगर पूरा नहीं करेंगे तो वो अच्छे कलाकार नहीं कहलाएंगे। सबसे पहले अगर कोई दर्शक को खुश कर ले रहा है तो वो असली कलाकार हुआ, और अगर दर्शक का कुछ मांग है या दर्शक का डिमांड है तो उन्हें पूरा करना है, उनके यही पेशा ही है, वो पूरा करेंगे ही। लेकिन मैं पत्रकार से पूछना चाहता हूँ, कुछ पत्रकार लोग उनसे इंटरव्यू लिया और कुछ पत्रकार लोग उनके घर में जाके इंटरव्यू लिया, तो उनसे इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार से हमारा कुछ खासा सवाल नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने उनके घर में जाके उनके परिवार वालों से इंटरव्यू लिया, यानी कि पीके आर्यन जी के परिवार वालों से, पिता से, चाचा से इंटरव्यू लिया और अश्लील तरीके से लिया। अश्लील तरीके मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो गाना में इस्तेमाल किया वो उनके पिताजी से अगर पूछा जाए तो सोच लीजिए वैसे कलाकार को क्या फील होगा और वैसे कलाकार क्या सोचेंगे कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। आप युवा वर्ग के तमाम पत्रकार लोग हैं और ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, शायद टीआरपी के लिए आप करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका प्रश्न करना जायज था, लेकिन वो राइटर से करना जायज था जो राइटर वो लिखे थे। शायद उनके पास कोई ऐसा काउच होता जिससे आप संतुष्ट हो पाते। और पत्रकार लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूं और हमारा एक विनती है कि आप लोगों को, अगर सेंसर बोर्ड चूंकि भोजपुरी में है नहीं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी, जो पहले सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि भोजपुरी में नहीं है। तो आप पत्रकार लोग को सबसे पहला मांग ये करना चाहिए कि इसमें जो है सेंसर स्थापित हो, भोजपुरी में भी, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी सेंसर बोर्ड की स्थापना हो, और उसके साथ ही जो है किसी भी गाना का या किसी भी फिल्म को रिलीज किया जाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने सबसे बड़ा गलती ये किया कि उनके परिवार वालों से आप लोगों ने पूछा, जो कि इंटरव्यू आप लोगों को उनके परिवार वालों से नहीं लेना चाहिए था, या उनके गांव में जाके आप लोगों को नहीं लेना चाहिए था। ये आप लोगों ने गलत किया। और ऐसा, चूंकि पत्रकार हैं, आपकी एक अलग गरिमा है, आप समाज के आवाज हैं, आपको उस ऊंचाई तक जाएंगे जिस ऊंचाई में, जहां से सब लोग हार जाता है वहां से आप शुरू करते हैं। तो आपकी एक अद्भुत गरिमा है, और इस गरिमा को बनाए रखने के लिए आप ऐसे ऐसे मुद्दों को, ऐसे ऐसे चीजों को नहीं उठाएं, और अगर उठाते भी है तो इसे लॉजिकल तरीके से उठाएं। लॉजिकल तरीके से तात्पर्य यह है हमारा कि आप लोग इसमें सेंसर बोर्ड स्थापित करवा दीजिए। अगर आप तमाम पत्रकार खड़ा हो जाएंगे तो किसी का मजाल नहीं है कि सेंसर बोर्ड स्थापित नहीं होगा। और कुछ लोग पत्रकार पे भी क्लेम कर रहे हैं, तो पत्रकार लोग अगर चंदन चंचल जी से, जो कि गायक हैं इसके देवरा ढोरी चटनावा के, और एक है पीके आर्यन जी जो कि राइटर हैं, उन्होंने जहर खा लिया और सुसाइड करने का प्रयास किया। उन्हें लगा मैं जीवन में कौन सा गलती कर दिया हूं, जबकि वो बहुत ही उभरता हुआ कलाकार हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, और सम्मान इस लहजे में करता हूं कि उन्हें लोग पसंद करते हैं। अब अगर पब्लिक के डिमांड को पूरा ना किया जाए तो आप ही सोच के देखिए कि फिर कलाकार क्यों कलाकार कहलाएगा। कलाकार इसलिए कलाकार कहलाता है क्योंकि वो जितने भी दर्शक लोग के जो है, दर्शक लोग को लुभा पाते हैं, दर्शक लोग को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। और अगर वो आकर्षित करेंगे ही नहीं तो उनकी फिर क्या अस्तित्व बच जाएगी। तो उन्होंने, मैं इस गाने को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं उन तमाम पत्रकार लोग से जो कि उनके परिवार से जाके इंटरव्यू लिया था। इसमें पत्रकारों की भी गलती नहीं है। पत्रकार लोग आवेश में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और इसे नहीं करना चाहिए था। और उनके परिवार वालों से, उनके
उनके माता पिता से, उनके भाई बंधु से, उनके समाज से, उनके आसपास के लोग से ऐसे अश्लील टाइप का प्रश्न नहीं करना चाहिए था। और ये बहुत ही दुखद है। और मैं एक बात और बता दूं, और बहुत इसे सुनकर बहुत स्तब्ध हूं कि जिन्होंने जहर खाया है, पीके आर्यन जी, जो कि देवरा ढोरी चटनावा के राइटर हैं, उन्होंने जहर खा लिया और उनकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। अब आप सोच के देखिए कि उन पे क्या बीत रहा होगा, कि जो कि वो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं पीके आर्यन जी, और उनकी पत्नी हॉस्पिटल में 8 महीने की गर्भ से है और हॉस्पिटल में उनकी सेवा कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं इसके वजह हम लोग हैं, और इसे हम लोग को स्वीकार करना होगा। हम लोग गलती करने से पहले अपने में सुधार करने का प्रयास करें, ना कि हम लोग ये करें कि जब गलती हो जाता है तो उस वीडियो को डिलीट करने का प्रयास करें। ये नहीं करें। गलती करने से पहले एक बार हम लोग सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आपने पीके आर्यन जी का इंटरव्यू लिया, आपने चंदन चंचल जी का इंटरव्यू लिया, आपने बुलेट राजा का इंटरव्यू लिया, मैंने इसका विरोध कभी नहीं किया। और इसलिए विरोध नहीं किया कि उनके पास लॉजिक होगा, और लॉजिक उन्होंने दिया भी। लॉजिक दिया कि भोजपुरी में अगर हम अश्लीलता को नहीं डालेंगे तो शायद भोजपुरी कोई नहीं देखेगा। तो शायद इनकी ये मजबूरी रही होगी, और इन्हें समझने का प्रयास किया जाए। और अगर समझने का प्रयास नहीं किया जाता है तो भोजपुरी के लोग ये अपराध का मुकदमा दायर करने, एफआईआर दायर करने वाले हैं। तो मैं एफआईआर के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं तमाम पत्रकारों से भी विनती करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आने वाले टाइम में गलती करने वाले को रेलिए, जो गलती करते हैं उन्हें रेलिए। उनके माता पिता ने आखिर क्या गलती कर दिया था, उनके परिवार वालों ने क्या गलती किया था जो आप लोग उनसे जाके सवाल कर रहे हैं। तो वैसे लोगों से सवाल नहीं होना चाहिए, और इस बात का विरोध होना चाहिए कि गलती जो करता है आप उससे पूछिए। और अगर उससे आप नहीं पूछते हैं तो ये आपकी गलती है, और आपको गलती स्वीकारना होगा। और अभी आप स्वीकार रहे हैं। अगर आप वीडियो को डिलीट कर रहे हैं तो आप काम करने से पहले, कुछ भी करने से पहले अगर उसे 10 बार सोच लिए होते तो शायद ऐसा करने का नौबत नहीं आता। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पीके आर्यन जी जल्द स्वस्थ हों, और मैं यही कामना कर सकता हूं यहाँ से। और बाकी मैं पत्रकारों से भी एक विनती करता हूं कि आप लोग गलती करने वाले को, और उसमें भी उनके लॉजिक को जानने का प्रयास कीजिए। और उनके वो अगर कलाकार हैं और दर्शक को अगर इस मायने में लुभा रहे हैं तो आप दर्शक को समझाने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं इसके लिए दर्शक भी दोषी है, और आप दर्शक को समझाने का प्रयास कीजिए, ना कि आप जाके गायक को बुरा भला कहिए, उनके परिवार वालों को बुरा भला कहिए। अच्छा, आप ही बताइए कि उनके परिवार वालों का क्या दोष था? उनके परिवार वालों का क्या दोष था कि वो एक राइटर हैं और राइटर ने एक गाना लिखा, अब उनके परिवार वालों को प्रेशराइज किया जा रहा था। शायद कहीं ना कहीं यही वजह रही होगी। वैसे मैं वजह का पुष्टि नहीं करता हूं, पर फिर भी आप लोगों से अंतिम बार हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग ऐसा काम ना करें, ताकि आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े और आप एक अपराधी के रूप में देखे जाएं। क्योंकि आप पत्रकार लोग एक समाज के रीढ़ हैं, और समाज में आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। और आपके आवाज को कहीं इस कदर ना दबा दिया जाए कि लोग आपको देखना तक पसंद ना करें। अंत में मैं बस एक ही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि पीके आर्यन जी जल्द स्वस्थ हो जाएं। धन्यवाद। जय।